नमस्कार, मैं हूँ रिपोर्टर आयुषी कामदार, कैमरामैन अभिषेक राठौर के साथ ही। आज विद्यालय में मतदान हो रहा है। मॉनिटर्स के लिए मतदान क्या होता है? मतदान हर एक नागरिक का अधिकार होता है। जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसे ही हर एक व्यक्ति के मतदान से पूरी संस्था हमारा देश सेक्शन के इलेक्शन 6 to 8 यहाँ पे वोटिंग हो रही है। यहाँ पे मैंने बच्चों को मार्क लगा रहे हैं और वहाँ पर बच्चों के नाम पे राइट कर रहा है। सर, आपको क्या लगता है कि जो ये मतदान का विषय है जो हमारे विद्यालय में हो रहा है, इससे बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मतदान वोटिंग इलेक्शन हमारे देश का सबसे बड़ा पर्व होता है। इसी मतदान के थ्रू हम हमारे देश के आगे बढ़ाने वाले नेताओं को चुनते हैं। अगर इसकी जानकारी आज बच्चों को नहीं होगी तो आने वाले देश का भविष्य इन बच्चों के हाथ में ही है। अगर इनको इस मतदान की पूरी जानकारी अगर नहीं है सही ढंग से, तो हो सकता है कि ये किसी गलत नेता के हाथ में इस देश को हवाले कर दें। तो इस वोटिंग का मेन लक्ष्य यही है कि बच्चे वोटिंग के बारे में जानें और ये पता करें कि किस तरीके से हम सही कैंडिडेट चुन सकते हैं, जिस प्रकार से हमारे देश को अच्छे से आगे बढ़ाया जा सके। ना कि किसी के बहकावे में आके वोटिंग दें, ना ही किसी से पैसे लेके वोटिंग दें। एक ईमानदारी तरीके से वोटिंग करें। थैंक यू सर। तो अब हम हैं मिस्टर राजेश जी पाटीदार, हमारे स्कूल के डायरेक्टर सर के साथ, जो हमें मतदान का महत्व समझाएंगे। सर, मतदान का क्या महत्व है? मतदान हमारा अधिकार है और कर्तव्य भी। मतदान हमें हमारे देश की एक ऐसी सरकार को चुनने के लिए किया जाता है जो देश हित में कार्य कर सके, देश की आवश्यकताओं को समझकर निर्णय ले सके। उसके लिए हम मतदान करते हैं और मतदान हमारा कर्तव्य। एक अच्छी लोकतांत्रिक सरकार को चुनने के लिए हमें मतदान करना चाहिए। सर, एक कॉमन पर्सन को मतदान का क्या महत्व, मतदान से क्या लाभ प्राप्त होते हैं? एक मतदान से लाभ ये है कि अगर आप मतदान नहीं करते हैं तो आप वोट किसे देंगे? आपके मतदान का ही एक महत्व है कि आपके मतदान से वो सरकार चुन के आती है जो देश हित में है या नहीं है। आपके एक मत का कितना पावर है ये आप मत देकर ही समझ सकते हैं। आपके द्वारा चुनी हुई सरकार फैसले लेगी, उस फैसले का प्रभाव आपके देश पर, आपके समाज पर, आपकी सोसाइटी पर, आपके शहर पर, हर क्रियाकलाप जो गवर्नमेंट से हमारी अपेक्षाएं होती है कि गवर्नमेंट एक अच्छा कार्य करे, तो वैसी सरकार चुनकर अगर नहीं आती है तो आप किसे दोष देंगे? तो इसलिए हमारा अधिकार है, हमें वोट का अधिकार दिया गया। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक सरकार है, लोकतंत्र द्वारा चुनी जाती है सरकार, तो वो हमें अधिकार के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। सर, आप हमें ये बता सकते हैं कि हमारे स्कूल यानी कि सादरपुर एकेडमी सादरपुर में मतदान का विषय क्यों, मॉनिटर्स के लिए मतदान का विषय क्यों हुआ? हमारे स्कूल में मतदान के लिए क्यों बच्चों को प्रारंभ किया गया? विद्यालय में मतदान को शुरू करने का या मतदान इलेक्शन करवाने के पीछे मोटिव संस्था का ये है कि बच्चे जो भावी पीढ़ी है, जो आगे जाकर मतदान करने वाले हैं, उनको उसका महत्व समझ में आए, किस प्रकार वो मतदान देके एक अच्छे कैंडिडेट को चुन सके। उसके सामने सारे कैंडिडेट होते हैं, तो वो क्या एनालिसिस करता है कि किस कैंडिडेट को मुझे वोट देना है, किसी के प्रभाव में आके मुझे वोट नहीं देना है, मुझे खुद के डिसीजन से एक अच्छे बेहतर व्यक्ति को चुनना है ताकि वो व्यक्ति आगे जाकर एक बेहतर सरकार का निर्माण करे। ये समझ उनमें आ जाए, वो इस विषय को बेहतर समझ सके, क्योंकि भविष्य के भावी वोटर है वो, और उनको इस व्यवस्था को बेहतर समझना चाहिए। इस बात को ध्यान में रख के हमने विद्यालय में इलेक्शन करवाने का निर्णय लिया ताकि बच्चों में वो भाव जागे, वो बात को समझे, और बेहतर जब करके देखेंगे तो उनको समझ में भी आएगा, वो सेल्फ एनालिसिस कर पाएंगे कि हाँ, हमने भी हमारे स्कूल टाइम पे ऐसा वोटिंग किया था, किस प्रकार से वोटिंग होता है। इवन इसी को बात को ध्यान में रख के संस्था ने ईवीएम के माध्यम से आपको वोटिंग करवाया जा रहा है ताकि बच्चे वास्तविक समझ ले कि ईवीएम मशीन कैसे वर्क करती है और किस प्रकार से उसकी वोटिंग होती है। धन्यवाद सर। तो देखा आप सभी ने, बच्चों को भविष्य के लिए जागरूक करने के लिए हमारे इस विद्यालय सादरपुर एकेडमी सादरपुर में मतदान का महत्व समझाया जा रहा है, वो मतदान कैसे किया जाता है यह भी समझाया जा रहा है। धन्यवाद। अब हम जानते हैं हमारे विद्यालय के कोऑर्डिनेटर यानी कि मिस्टर आशुतोष सर से कि उनका इस बारे में क्या सोच विचार है। सर, आपको क्या लगता है जो हमारे विद्यालय में मतदान का आयोजन किया जा रहा है, इससे बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे क्या आउटपुट आएगा? देखिए, हम लोग मतदान जो करवा रहे हैं यहाँ पर, वो एक ओरिजिनल इलेक्शन प्रोसेस की ही एक रेप्लिका है और इसी बेसिस पे हम इलेक्शन करवा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हर बच्चा वोट कैसे होता है,
इलेक्शन प्रोसेस क्या है और उसके अंदर से एक बार गुजरे, ताकि जब भविष्य में वो एक देश के लिए वोटर बने तो उसको पता रहे कि हम किस तरीके से डिसीजन लेते हैं, वोटिंग प्रोसेस क्या है। और यही एक विचार लेकर के हमने इसको स्टार्ट किया था। हमारे स्कूल में ईवीएम पर वोट हो रहा है, तो बच्चा ईवीएम की जो प्रोसेस होती है वोटिंग मशीन की उससे भी होकर के गुजरेगा, तो उससे पता चलेगा। और हमने पूरा इसको वैसे ही प्लान किया था जैसे ओरिजिनल इलेक्शन होता है। हमारे स्टाफ को भी बाकायदा इसकी ट्रेनिंग दी गई थी, और ईवीएम ऑपरेटर कैसे करना है और साथ ही इलेक्शन मैनेज कैसे करना है, उसमें आचार संहिता कैसे लगाना है, और इस तरीके से हमने प्लान किया था। तो मुझे लगता है कि इसका आउटपुट अच्छा ही आएगा, बच्चे सीखेंगे इससे कि इलेक्शन प्रोसेस कैसे होती है, तो काफी अच्छा आउटपुट आने वाला है। धन्यवाद सर। तो आइए अब हम जानते हैं मतदान का महत्व आकाश सर के साथ। सर, मतदान का क्या महत्व है? मतदान तंत्र का मूल आधार होता है मतदान। मतदान से हम देश की सरकार, हमारे शासक चुनते हैं, और अगर हम सही शासक चुनेंगे मत से, तो कल को भविष्य में हमारे देश की राजनीति कैसी होगी, हमारा देश का परिदृश्य भविष्य में कैसा होगा, वो हमारे मत पर निर्भर करता है। तो मतदान लोकतंत्र में बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति को मतदान देना चाहिए, ताकि हम जो चाहते हैं, हम जो हमारी समस्या है, हमारे जो भी सपने हैं, वो हम हमारे नेता या हमारे उम्मीदवार के थ्रू हम वो बदलाव देश में लाना चाहते हैं। इसलिए मतदान जरूर है। सर, मतदान करने का क्या महत्व है और क्या लाभ है? अगर कॉमन पर्सन इसको मतदान करता है तो उसको क्या लाभ मिलेगा? हमारे संविधान में एक मूल अधिकार में हमारे संविधान निर्माताओं ने सभी जनता को मत का अधिकार दिया है कि जो भी 18 या 15 साल से अबव के जो व्यक्ति है, उन्हें मत देने का अधिकार है। मत देने से जनता, जैसे हम लोग हैं, हमारे कुछ सपने हैं समाज में, हम समाज में कुछ बदलाव चाहते हैं, हम देश में कुछ बदलाव चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि कुछ ऐसे लोग चुनकर आए शासन में जो हमारे अकॉर्डिंग हम जो चाहते हैं वो काम करें। जैसे अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र के लिए चुनाव के बारे में एक बात कही थी कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, यानी हम जो चाहते हैं, जो परिवर्तन देश में चाहते हैं, वो अब हमें चुनना है कि हम क्या चाहते हैं। तो हम हमारे कैंडिडेट को चुनते हैं, हमारे नेता को चुनते हैं जो आगे भविष्य में हमारे लिए काम करते हैं। और हर व्यक्ति को वोट इसलिए भी देना चाहिए क्योंकि हम कहीं ना कहीं सोचते हैं कि हमारे एक वोट से क्या होगा, या हम क्या पूरा एक व्यक्ति क्या पूरा देश बदल सकता है। लेकिन जैसा कि पता है कि हमें हर एक वोट जरूरी है, हर एक वोट का महत्व है, क्योंकि हर एक वोट परिवर्तन लाता है। हर एक वोट एक, अगर हम अच्छे व्यक्ति को वोट देंगे तो कल को हमारे देश में अच्छे काम होंगे, हमारे समस्या। सर, हमारे स्कूल में मतदान देने के लिए बच्चों को जो प्रेरित किया जा रहा है, और हमारे स्कूल में मतदान मॉनिटर्स के लिए मतदान का आयोजन किया है स्कूल वालों ने, इसके पीछे क्या कारण है? बच्चों में चुनाव करवाने का हमारा जो मोटो, हमारा जो लक्ष्य पहला था कि वो हमारे देश के लोकतंत्र को समझे, हमारे देश की चुनाव प्रक्रिया को समझे कि हमारा देश जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो हमारे देश में चुनाव कैसे होते हैं, क्या प्रक्रिया है, कौन करवाता है, किस किस स्टेज में चुनाव होते हैं, तो इनके प्रति जागरूकता उनमें फैले। पहला मोटो तो हमारा ये था कि देश की चुनाव प्रक्रिया को बच्चा जाने, और ये हमारे संविधान निर्माताओं का भी सपना था कि हमारा जो यूथ है, हमारा भविष्य है, वो आगे आए। दूसरा ये था कि बच्चों में चुनाव करवाने से उनमें एक नेतृत्व क्षमता, एक लीडरशिप का विकास होता है। बच्चे आपस में एक, उनमें एक कोई व्यक्ति, एक बच्चा आता है जो लीड करता है पूरी क्लास को, फिर वो उनमें लीडरशिप आएगी तो कल को वो कहीं ना कहीं बड़े लेवल पर जाकर वो एक बड़े समाज को, एक बड़े राज्य को शायद लीड कर पाएगा, तो उनमें लीडरशिप क्वालिटी इनहेंस होती है। तीसरा ये है कि कहीं ना कहीं आपस में बच्चा ये सीखता है कि हमें कैसे समस्याओं को सुनना है और कैसे उनके साथ डील करना है। जब वो क्लास में ये सारी चीज़ें करेगा तो वो फिर अपने समाज में, चाहे वो भले नेता ना बने, लेकिन उसे समस्या सुनना, उसे डील करना, उसमें एक क्वेश्चन विद आवर प्रिंसिपल मैम, why we are conducting elections in our school? We are conducting election in our school because we want that our students will be prepared for their future, and they will be a responsible and good human being, good citizen of India, because we all know that India is a democratic country, and what is the importance of a single vote of his or her
dedicate his work and always want that each and every citizen of India will be successful in his or her life. मैम, आप बता सकते हैं कि मतदान का क्या महत्व है और हर एक नागरिक को मतदान क्यों देना चाहिए? मतदान का महत्व होता है कि हमारा जो भारत देश है वो एक पहला ऐसा देश है जो इतनी बड़ी सत्ता को डेमोक्रेसी के साथ निभा रहा है और वहाँ पर हर एक व्यक्ति को अपना लीडर चुनने का अधिकार होता है। उसमें अगर हर एक व्यक्ति सही तरीके से और बिना किसी आश्वासन के या बिना किसी लालच के अपना लीडर चुनता है तो वह एक जिम्मेदार नागरिक होता है और उस जिम्मेदार नागरिक के कारण एक बहुत अच्छी सरकार हमारे देश में बनती है, जो सरकार हमारे देश को आगे बढ़ाने में और विकासशील बनाने में मदद करती है। थैंक यू। तो आइए अब हम कुछ सवाल पूछते हैं हमारे पंडित मैम से। मैम, आपको क्या लगता है कि जो ये वोटिंग है कहाँ तक निष्पक्ष है? ये सभी स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए, उन्हें जो समाज में जिस तरीके से इलेक्शंस होते हैं जानकारी देने के लिए हमारे स्कूल में ये आयोजित किया है और हमारे काफ़ी बच्चे एक्साइटेड हैं कि किस तरीके से चुनाव होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, वोटिंग किस तरीके से की जाती है और इससे देख के वो काफ़ी कुछ मोटिवेट हो रहे हैं ताकि वो आगे चलकर स्कूल से बाहर जाकर भी समाज में कुछ कर सकें। ये भावना उनके फेस पर अलग ही दिख रही है। इसका एक्साइटमेंट का प्रभाव एक बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट हमारे बच्चों पर पड़ रहा है। मैम, आपको क्या लगता है कि जो कैंडिडेट स्कूल द्वारा खड़े किए गए उनके ऊपर इस चीज़ का क्या प्रभाव पड़ेगा? वो एक तो पहली बात तो बोल्ड होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे और रिस्पॉन्सिबल बनेंगे बहुत ज़्यादा कि हाँ अब हमारे कंधे पर कुछ जिम्मेदारियाँ हैं और जो 30 स्टूडेंट्स की क्लास है उसे लेकर वो चलने की पूरी कोशिश करेंगे कि कहीं हमारा एक फ्रेंड भी हमसे अलग ना हो ताकि हमारे सारे फेवर में हो, ताकि हम लोग जीत सके, हमारा 100% दिख सके कि हम लोग कितने डिवोटेड हैं हमारी क्लास के लिए, हमें कितना भाईचारा है और वो अब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अपनी क्लास में बिहेवियर कर रहे हैं। थैंक यू। तो आइए अब हम जानते हैं मतदाताओं का अनुभव। आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो वोटिंग हुआ है हमारे विद्यालय में ये किस लिए हुए हैं? आपका इससे क्या अनुभव रहा? हमें ये सिखाने के लिए स्कूल में ऑर्गेनाइज करा गया है क्योंकि हमें जब हम एडल्ट होंगे तब हमें समझ आए कि हमें किस कैंडिडेट को वोट करना चाहिए जो हमारे देश के लिए कुछ करें। यही हमें सिखाने के लिए हमारे स्कूल में ऑर्गेनाइज किया गया है। अच्छा, धन्यवाद। तो आइए अब हम कुछ जानकारी मतदाताओं से लेते हैं। आपको क्या लगता है कि जो आपका कैंडिडेट है अगर वो मॉनिटर बन जाता है तो आप उससे किस तरह की अपेक्षाएं रखते हैं? हम बस यही अपेक्षा रखते हैं कि जो हमारा मॉनिटर बना है, जिसको हमने चुना है हमारी मॉनिटरिंग के लिए, वो हमारी जो क्लास में अव्यवस्था हो रही है उसको व्यवस्थित करे, जो अनुशासन भंग होता है उस अनुशासन को अच्छे से मेंटेन करे और पूरी क्लास को एक साथ लेके चले। अच्छा, तो अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो कार्यक्रम है मतदान का हमारे विद्यालय में आयोजित किया गया है ये आपको भविष्य में क्या मदद करेगा? यह हमको एक बहुत ही सटीक और प्रभावी अनुभव देता है, जिसके कारण हम भविष्य में जब एडल्ट हो जाएंगे, बालिग हो जाएंगे, तब यदि हम 18 साल से ऊपर हुए और हम वोटिंग मतदान करने के लिए गए तो हमें अनुभव होगा कि किस प्रकार से वोट इलेक्शन होते हैं और हम अपने मतदाता को सही तरह चुन के वोट दे सकते हैं। धन्यवाद। यह हम मतदाताओं से जानते हैं कि उनके क्या अनुभव रहे। आप लोगों ने वोट दिया तो आप लोगों की क्या अनुभव थे? हमें लगता है कि अगर हमने अभी वोट दिया तो हमें फ्यूचर में एक नॉलेज मिलेगी कि हम जब एडल्ट होंगे तब हमें एक राइट कैंडिडेट को वोट करने की हमें जो नॉलेज मिलेगी तो हो सकता है अभी हमें इस एक्सपीरियंस से मिल सकता है। भाई क्या मेरे को